श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल पर आपका स्वागत है। सभी श्रोताओं का अभिनंदन है, अभिवंदन है। आप सभी इस चैनल से महर्षि संत सेवी पत्रावली से पाठ सुनते आ रहे हैं। पाठ का स्वर स्वामी विद्यानंद बाबा का है और इस पत्रावली के संपादक भी विद्यानंद बाबा ही हैं। तो उनके स्वर में महर्षि संत सेवी जी महाराज के द्वारा जो दिया गया उत्तर पत्र है वह सुने आप, और विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल से जुड़े भी रहें। तो आगे मैं पत्र को पढ़ने जा रहा हूं, जो गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज ने भक्तों को उत्तर के रूप में लिखा है। आगे का पत्र है महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर बिहार से, दिनांक 26 फरवरी 1978 ईस्वी। पुत्रीवत प्यारी कुमारी मंजू शुभाशीष, तुम्हारा पत्र मिला। समाचार अवगत हुए। परम पूज्य गुरुदेव का नियमित रूप से ध्यान करना चाहिए। इससे सभी प्रकार की सिद्धियां मिलती हैं, कामनाओं की पूर्ति होती है। गुरु की मूर्ति हृदय बसाए, जो इच्छे सोई फल पाए। गुरु नानक देव, गुरु कृपा से कुछ भी अलभ भी नहीं, दुर्लभ भी सुलभ हो जाता है। सद्गुरु पर श्रद्धा रहनी चाहिए। शुभ चिंतक संत सेवी श्रीमती मंजू ड्रोलिया, देवघर झारखंड। अगला पत्र महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर 3 बिहार से, दिनांक 2 मार्च 1978 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मानुरागिनी श्रीमती सुमित्रा देवी जी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका स्वपारिवारिक मंगल मैं चाहता हूँ। आपका भेजा हुआ पत्र मिला। मानव विवेकशील प्राणी है, उसे यदि भूल हो जाती है तो पुनः भविष्य में भूल न हो, इसके लिए सचेष्ट रहता है। लेकिन तात्कालिक भूल से उत्पन्न क्लेश को तो भोगना ही पड़ता है। जैसे किसी का हाथ भूल से आग पर पड़ जाए तो जलने की पीड़ा तो उसको होगी ही, भले ही दूसरी बार उसका हाथ आग पर नहीं पड़े। इसके लिए वह सावधान रहेगा। मेरे जानते आपने कोई भूल नहीं की है। यदि अपने जानते या अनजाने में कोई भूल की हो तो आगे फिर भूल न हो, इसके लिए जागरूक रहिए। आपका बनाया हुआ स्वेटर आजकल परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी पहन रहे हैं। वे आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा आपके स्वपारिवारिक मंगल की कामना करते हैं। विशेष पुनः भेंट होने पर बातें होगी। श्री बाबू पन्ना लाल जी को तथा वहाँ के प्रेमी सज्जनों एवं देवियों को परम पूज्य आराध्य देव का आशीष कहें। शुभेति भवदीय संत सेवी श्रीमती सुमित्रा देवी, मालदह, पश्चिम बंगाल। आगे का पत्र महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर बिहार से, दिनांक 7 जून 1978 ईस्वी। धर्मानुरागिनी श्रीमती शांति देवी जी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका पत्र मिला। समाचार अवगत हुए। साधना में आपको जो अनुभूति हुई है उससे और भी अधिक अनुभूति होगी। आप घबराएं नहीं, मन को चंचल होने न दें। नित्य नियमित रूप से साधना करती रहें। मेरी मंगल कामना आपके साथ है। निकट भविष्य में कहीं जाने का कार्यक्रम नहीं है। आपका स्वपारिवारिक मंगल चाहता हूँ। विशेष शुभेति भवदीय संत सेवी श्रीमती शांति देवी, जलालगढ़, पूर्णिया, बिहार। अगला पत्र महर्षि मेही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर बिहार से, दिनांक 13 जून 1978 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मानुरागिनी श्रीमती गीता देवी जी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें।
आपका भेजा हुआ पत्र मिला, समाचार अवगत हुए। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी आपको आशीर्वाद प्रदान करते हैं। आप अपनी पूज्या माता जी, पूज्य पिताजी तथा सभी बच्चों को भी परम पूज्य परमाराध्य देव का आशीष कहें। अभी जून महीने में कहीं जाने का कार्यक्रम नहीं है। जुलाई के प्रथम सप्ताह में दक्षिण भागलपुर की ओर और अंतिम सप्ताह में पूर्णिया जिला की ओर समेली कोस्कीपुर जाने की संभावना है। मैं सदा आपका मंगल चाहता हूँ। आप अपनी पूज्या माता जी को तथा पूज्य पिताजी को मेरा प्रणाम कहेंगी और बच्चों को शुभाशीष विशेष शुभेति भवदीय संत सेवी श्रीमती गीता देवी, श्री कृष्ण कुमार राजगढ़िया, मुंगेर, बिहार। अगला पत्र महर्षि में आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर बिहार से दिनांक 13 जुलाई 1978 ईस्वी। धर्मानुरागिनी श्रीमती सुमित्रा देवी जी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका पत्र मिला। कितने लोग अतीत की बातों में समय व्यतीत करते हैं, कितने भविष्य के सोते में गोते लगाते हैं, किंतु वर्तमान के लिए कितने रोते हैं, जबकि वर्तमान की नींव पर ही भविष्य का निर्माण होता है। अतएव भगवत भजन कीजिए और अपने भविष्य को उज्जवल बनाइए। आपका मंगलमय हो। दिनांक 22 जुलाई को परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज के साथ मैं सत्संग सेवार्थ बाहर जाऊंगा। पुनः यहाँ लौटने की तिथि अभी अनिश्चित है। इति शुभचिंतक संत सेवी श्रीमती सुमित्रा देवी, मालदह, पश्चिम बंगाल। अगला पत्र मौजम पट्टी दिनांक 24 जुलाई 1978 ईस्वी। धर्मानुरागिनी श्रीमती शांति देवी जी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका स्वपारिवारिक मंगल चाहता हूँ। आपका पत्र मिला था किंतु कार्य व्यस्तता के कारण पत्रोत्तर नहीं दे सका। आप दुख न मानेंगी। आशा है आप स्वपरिवार स्वकुशल एवं प्रसन्न होंगी। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा आपके स्वपारिवारिक मंगल की कामना करते हैं। उनका पुरोगम निम्न प्रकार है। दिनांक 26 एवं 27 जुलाई को समेली, दिनांक 28 एवं 29 जुलाई को कोस्कीपुर, दिनांक 31 जुलाई को मनिहारी पहुँच, दिनांक 5 अगस्त पर्यंत मनिहारी निवास। आपका मंगल हो। आशा है आपकी साधना ठीक ठीक चलती होगी। शुभेति भवदीय संत सेवी श्रीमती शांति देवी, जलालगढ़, पूर्णिया, बिहार। अगला पत्र महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर बिहार से दिनांक 17 अगस्त 1978 ईस्वी। धर्मप्रिय आयुष्मान श्री बाबू राम स्वरूप जी अग्रवाल, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका स्वपारिवारिक मंगल चाहता हूँ। आपका भेजा हुआ पत्र मिला। इसके पूर्व भी मिला था। ऐसा लगता है उस पत्र का उत्तर आपको नहीं मिला। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा आपके स्वपारिवारिक मंगल की कामना करते हैं। संप्रति निकट भविष्य में उनके बाहर का पुरोगम नहीं है। परम पूज्य परमाराध्य देव के सहित हम लोग सानंद हैं। डॉक्टर चटर्जी साहब से भी कह देंगे। उनसे मैं बहुत उपकृत हुआ। इसके लिए उनको मेरा अनेकानेक धन्यवाद एवं साधुवाद कहेंगे। आयुष्मान प्रिय वत्सगण को मेरा प्यार और आशीर्वाद कहेंगे। आप लोगों को देखकर प्रसन्नता होती है। विशेष शुभेति भवदीय संत सेवी श्री राम स्वरूप अग्रवाल, अधिवक्ता, पटना, बिहार। अगला पत्र महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर बिहार से दिनांक 4 सितंबर 1978 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मानुरागी आयुष्मान प्रिय श्री बाबू राम स्वरूप जी अग्रवाल, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका पत्र मिला। समाचार अवगत हुए। प्रातः स्मरणीय
परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा आपके स्वपारिवारिक मंगल की कामना करते हैं। उनके सहित हम सभी प्रसन्न हैं। वे आगामी दिनांक 20 दिसंबर पर्यंत यहाँ निवास करेंगे। आप लोग यहाँ आवेंगे तो देखकर प्रसन्नता होगी। बच्चों को शुभाशीर्वाद शुभेति भवदीय संत सेवी श्री राम स्वरूप अग्रवाल अधिवक्ता पटना बिहार। अगला पत्र महर्षि मिहि आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर 3 बिहार से दिनांक 15 सितंबर 1978 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मानुरागिनी श्रीमती शांति देवी जी। सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका स्वपारिवारिक मंगल चाहता हूँ। मैं आराध्य देव की अनुकंपा से यहाँ स्वकुशल पहुँच गया हूँ। आशा है आप स्वपरिवार राजी खुशी होंगी। आप लोगों ने जो मुझे आदर दिया इसके लिए मैं आभारी हूँ और आप लोगों को अनेकानेक धन्यवाद देता हूँ। साथ ही परम प्रभु परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि वे आप लोगों को शुभ उन्नतियाँ दें। मन को सात्विक वृत्ति में रखने की चेष्टा करनी चाहिए। विशेष शुभेति भवदीय संत सेवी श्रीमती शांति देवी जलालगढ़ पूर्णिया बिहार। अगला पत्र महर्षि मिहि आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर 3 बिहार से दिनांक 21 सितंबर 1978 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मानुरागिनी श्रीमती शांति देवी जी। सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका पत्र मिला। आप स्वपरिवार राजी खुशी हैं, जानकर प्रसन्नता हुई। परम पूज्य गुरुदेव के सहित आप लोग आगामी दिनांक 23 सितंबर को सत्संग सेवार्थ बाहर जाएंगे। हम लोग आगामी दिनांक 23 सितंबर को सत्संग सेवार्थ बाहर जाएंगे और दिनांक 17 अक्टूबर तक यहाँ लौट कर आवेंगे। संभव है आप नित्य नियमित रूप से भगवत भजन करती रहेंगी। आपका स्वपारिवारिक मंगल चाहता हूँ। परम पूज्य गुरुदेव पर विश्वास कर नित्य ध्यानाभ्यास करना चाहिए। आपका मंगल हो। शुभेति भवदीय संत सेवी श्रीमती शांति देवी जलालगढ़ पूर्णिया बिहार। अगला पत्र महर्षि मिहि आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर 3 बिहार से 24/10/1978 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। प्यारी पुत्री गुड्डी शुभाशीर्वाद। तुम्हारा पत्र मिला। तुम बंगला भाषा सीख रही हो, जानकर बड़ी प्रसन्नता हुई। इसके लिए तुमको मेरा बहुत बहुत प्यार और आशीर्वाद है। तुम्हारा निबंध छप जाए इसका प्रबंध कर दिया है। शुभ चिंतक संत सेवी श्रीमती सरोजबाई औरंगाबाद बिहार। अगला पत्र महर्षि मिहि आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर 3 बिहार से दिनांक 20 दिसंबर 1978 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्मानुरागी आदरणीय श्रीमान बाबू नरसिंह दास जी रुंगटा। सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका स्वपारिवारिक मंगल चाहता हूँ। कुछ दिन पूर्व आपका पत्र मिला था, उसके बाद का समाचार ज्ञात नहीं हो सका। परम पूज्य परमाराध्य देव आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा आपके स्वपारिवारिक मंगल की कामना करते हैं। ढेरी ऑनसोन से लौटकर दिनांक 13 दिसंबर 1978 ईस्वी को हम लोग यहाँ आ गए हैं और दिसंबर माह पर्यंत निश्चित रूप से यहाँ ही रहेंगे। पुनः दिनांक 9 जनवरी 1979 को मुर्शिदाबाद जाएंगे। वहाँ दिनांक 10 जनवरी को सत्संग करके दिनांक 11 को बढ़हरवा जाएंगे। वहाँ 12 जनवरी को सत्संग करके पुनः 13 जनवरी को हम लोग आश्रम आ जाएंगे। आशा है आपका स्वास्थ्य उत्तम होगा। प्रिय वत्सगण को शुभाशीष शुभेति भवदीय संत सेवी श्री नरसिंह दास रुंगटा जलालगढ़ जिला पूर्णिया बिहार। अगला पत्र महर्षि मिहि आश्रम कुप्पाघाट भागलपुर 3 बिहार से दिनांक 3 जनवरी 1979 ईस्वी। धर्मानुरागिनी पुत्रीवत प्यारी श्रीमती कैलासी देवी जी। सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका पत्र मिला।
समाचार अवगत हुए नित्य नियमित रूप से ध्यानाभ्यास अवश्य करना चाहिए। मानव जीवन की सफलता भगवत भजन में ही है। जितना बन सके, जितनी देर बन सके, समय निकाल कर भजन करना चाहिए। कल्याण प्राप्ति का और दूसरा मार्ग नहीं है। सभी बच्चों को मेरा प्यार और आशीर्वाद। विशेष शुभेति भवदीय संत सेवी श्रीमती कैलाशी देवी, वर्तमान झारखंड संताल परगना दुमका। अगला पत्र परबत्ता से, दिनांक 5 जनवरी 1979 ईस्वी। धर्मानुरागिनी श्रीमती गीता देवी जी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका पत्र मिला, समाचार अवगत हुए। आप जहाँ कहीं रहें, स्वपरिवार स्वकुशल रहें तथा भगवत भजन करती रहें। प्रभु से यह प्रार्थना है कि वे आपको शुभ उन्नतियाँ दें। मैं सदा आपका मंगल चाहता हूँ। विशेष शुभेति भवदीय संत सेवी श्रीमती गीता देवी, राजगढ़िया मुंगेर बिहार। अगला पत्र जिला वार्षिक अधिवेशन बद्री, दिनांक 23 जनवरी 1979 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्म प्रिय आयुष्मान श्री बाबू राम स्वरूप जी अग्रवाल, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका स्वपारिवारिक मंगल चाहता हूँ। आपका पत्र मिला। प्रातः स्मरणीय परम पूज्य अनंत श्री विभूषित श्री सद्गुरु महाराज जी आपको शुभाशीर्वाद प्रदान करते हैं तथा आपके स्वपारिवारिक मंगल की कामना करते हैं। उनके सहित हम लोग गत दिनांक 19 जनवरी को कुप्पा घाट से सत्संग सेवार्थ प्रस्थित हुए हैं और आगामी दिनांक 29 जनवरी को कुप्पा घाट पहुँचेंगे। वहाँ दिनांक 30 और 31 जनवरी को ठहरकर दिनांक 15 फरवरी को गंगा पार पूर्णिया जिला की ओर जाएंगे। उस ओर से लौटने में फरवरी का लगभग दूसरा सप्ताह हो जाएगा। आपकी पूज्या माता जी परमाराध्य देव के दर्शनार्थ कुप्पा घाट आना चाहती हैं तो आप अपनी सुविधा के अनुसार उपर्युक्त कार्यक्रम को दृष्टि में रखते हुए आ सकते हैं। प्रिय वत्सगण को शुभाशीष शुभेति शुभचिंतक संत सेवी श्री राम स्वरूप अग्रवाल, अधिवक्ता, पटना बिहार। अगला पत्र महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर बिहार से, दिनांक 22 फरवरी 1979 ईस्वी। धर्मानुरागिनी श्रीमती सुमित्रा देवी जी, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका स्वपारिवारिक मंगल चाहता हूँ। आशा है आप स्वपरिवार स्वकुशल एवं प्रसन्न होंगी। आपने परिश्रम करके अपने हाथों से बनाकर सुंदर स्वेटर मेरे लिए श्री बाबू पन्नालाल जी के द्वारा भेजा था। इसमें आपको कितना कष्ट हुआ होगा, कितना खर्च, कितना समय, कितनी मेहनत लगी होंगी। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आपकी श्रद्धा की बलिहारी है, अधिक क्या कह सकता हूँ। आप परम पूज्य श्री सद्गुरु महाराज जी के दर्शनार्थ यहाँ आना चाहती थीं, किसी कारणवश नहीं आ पाई। वे यहाँ आगामी दिनांक 1 मार्च तक रहकर दिनांक 2 मार्च को अखिल भारतीय संत मत सत्संग के वार्षिक सम्मेलन में सम्मिलित होने के लिए मानसी जाएंगे। भजन अभ्यास नित्य नियमित रूप से करती रहेंगी। आपका मंगल हो। विशेष शुभेति शुभचिंतक संत सेवी श्रीमती सुमित्रा देवी, मालदा, पश्चिम बंगाल। अगला पत्र महर्षि में ही आश्रम कुप्पा घाट भागलपुर बिहार से, दिनांक 27 फरवरी 1979 ईस्वी। श्री सद्गुरुवे नमः। धर्म प्रिय आदरणीय श्रीमान बाबू नरसिंह दास जी रुंगटा, सद्गुरु महाराज आप पर दया करें। आपका स्वपारिवारिक मंगल चाहता हूँ। आपका पत्र मिला। चिरंजीव ललित बाबू के शुभ विवाह का समाचार पाकर प्रसन्नता हुई, किंतु आपके ऊपर अभियोग लगाकर लोगों ने जो आपको कष्ट दिया, इसके लिए हार्दिक दुख है। परम पूज्य परमाराध्य देव का परमाशीष प्रेषित है। आप चिंता नहीं करेंगे। उनकी कृपा से आपके ऊपर आया हुआ संकट अवश्य टल जाएगा। नित्य नियमित रूप से भगवत भजन करते रहना उत्तम है। विशेष शुभेति भवदीय संत सेवी श्री नरसिंह दास रुंगटा, जलालगढ़, पूर्णिया बिहार से। श्री सद्गुरु महाराज की जय। यहाँ तक आपने
पत्र का उत्तर सुना जो गुरुदेव महर्षि संत सेवी जी महाराज भक्तों को दिया करते थे। जो पत्र उनके पास भक्त द्वारा प्रेषित होता था, आता था, उन पत्रों का जवाब गुरुदेव बहुत ही उत्तम ढंग से, कुशलतापूर्वक, ज्ञान विवेक पूर्वक उसमें जवाब दिया करते थे। तो आपने जो सुना, कोई भक्त कष्ट में है, किसी को साधना में व्यवधान है या और भी किसी तरह की समस्या है, उन समस्याओं को गुरुदेव के पास लिख करके भेजते थे। उस समय उनको उस पत्र को पढ़ करके गुरुदेव उसका उत्तर दिया करते थे। उसी उत्तर को मैं अभी पढ़ रहा था, जो पुस्तक के रूप में है, महर्षि संत सेवी पत्रावली भाग 1 से। आगे अब जो भी पत्र है मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करूंगा। यहीं तक मैं पढ़ करके इस एपिसोड में विराम देना चाहूँगा। आप लोग सुनें और दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। श्री सद्गुरु महाराज की जय।